आइए बड़े भाव से बड़े प्रेम से अमृतमय कथा का शुभारंभ करने से पहले 2 मिनट भगवान का गुणगान करते बड़े भाव से बड़े प्रेम से सभी लोग करेंगे साथ में। आइए बड़े भाव से करते अरे मोहे भरोसा तेरो लाडली, अरे मोहे भरोसा तेरो, अरे राधा रानी सरकार मोहे भरोसा तेरो। अब ये बताओ किस किस को भरोसा है राधा रानी के ऊपर? अब तो ऐसे भरोसा नहीं हो महाराज। हाँ ओ राधा रानी सरकार मोहे भरोसा तेरो, राधा रानी सरकार मोहे भरोसा तेरो, मोहे भरोसा तेरो लाडली, मोहे भरोसा तेरो लाडली, मोहे भरोसा तेरो मोहे भरोसा तेरो। मोहे भरोसा तेरो लाडली, मोहे भरोसा तेरो, मोहे भरोसा तेरो लाडली, मोहे भरोसा तेरो, मोहे भरोसा तेरो, राधा रानी सरकार मोहे भरोसा तेरो, हरे कुरान मोहे भरोसा तेरो। राधा रानी सरकार की श्री राधा मेरी स्वामिनी, और मेरा जन्म जन्म मुझे दीजियो अरे मोहे भरोसा तेरो लाडली, मोहे भरोसा तेरो लाडली, मोहे भरोसा तेरो लाडली, मोहे भरोसा तेरो लाडली, मोहे भरोसा तेरो मोहे भरोसा तेरो। मोहे भरोसा तेरो, मोहे भरोसा तेरो, राधा रानी सरकार मोहे भरोसा तेरो, राधा रानी सरकार मोहे भरोसा तेरो। राधा
बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। कल आपने बहुत ही सुंदर कथा का रसपान किया। कि मेरे भगवान ने अदिति के महल में अवतार हो गया है, वामन भगवान हो गया है। और आपको सच बताऊं, कल की जो झांकी थी ना, साक्षात्कार बिल्कुल वामन भगवान का ही स्वरूप था। ऐसे वो थे महाराज, गोरे गोरे गोल गोल, ऐसी सुंदर झांकी थी। सत्य बताऊं महाराज, मेरा तो दर्शन करके मन भर गया था। इतनी सुंदर झांकी। आप सबने उस झांकी का दर्शन किया, उस झांकी का लाभ प्राप्त किया आपने। आज वामन भगवान महाराज आज माता अदिति के पास में गए, लेकिन माता अदिति ने कहा, बोले भैया भगवान, बोले लाला, अरे मेरे को तो छोटी मोटी दक्षिणा नहीं चाहिए। अगर मेरे को दक्षिणा ही देना चाहता है तो राजा बलि से ला करे और मेरे देवताओं के त्रैलोकी को लाके दे दे। आज बोले ठीक है माँ, अगर आपका आशीर्वाद है तो ये भी मैं करूंगा। आज वामन भगवान गए, राजा बलि है ना, जो प्रहलाद के पौत्र हैं, राजा बलि यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहे हैं। बड़ी खुशी है उनके मन में। आज पता है, जब यज्ञ कर रहे थे तो उनको वामन भगवान जब उनके यज्ञ मंडप की तरफ आए तो उनको वामन भगवान का दर्शन हुआ। और उस दर्शन को करके महाराज पता है, बलि महाराज बड़े ही प्रसन्न हो गए और गुरुजी से बोले, शुक्राचार्य जी से बोले, गुरुजी बोले, हाँ मुझे तो आज ऐसा लगता है कि मेरे इस यज्ञ मंडप में साक्षात्कार सूर्य भगवान आ रहे हैं। आज उस झांकी का शुक्राचार्य जी ने भी दर्शन किया ना, तो कहने लगे, बोले राजन, अगर सूर्य नहीं होंगे तो चंद्रमा तो अवश्य होंगे। जैसे महाराज यज्ञ मंडप की तरफ आए हैं, राजा बलि ने बड़ा ही स्वागत किया है उनका। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मानि किं करवामि ते। बोले स्वागत है, हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। बोले मेरा मन करता है आपको मैं क्या दे दूं, आप आओ पधारो। महाराज इतने प्रसन्न हो गए राजा बलि, मन ही मन विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं राजा बलि जी से, मेरे भगवान माला जप रहे थे, कुछ नहीं बोले। राजा बलि ने प्रणाम किया, स्वागत किया।
आज राजा बलि कहने लगे, बोले बाबा, बोले महाराज मेरा तो मन करता है मैं आपको 2-4 हजार गऊ दान दे दूं, मेरा मन करता है आपको एक सुंदर सा मकान दे दूं, मेरा मन करता है कि आपको पता नहीं क्या दे दूं। और महाराज ये सत्य कहता हूँ, मेरा तो मन ऐसा कर रहा है आपकी इस झांकी का दर्शन करके कि मैं अपने आप को सर्वस्व को आपको दान में दे दूं। आज पता है ये राजा बलि कह रहे हैं लेकिन भगवान बोल नहीं रहे हैं। क्यों पता है भगवान क्या कह रहे हैं? बोले भगवान ये कह रहे हैं मन में, बोले लाल, बोले भैया अगर किसी से कुछ लेना होता है ना तो कुछ दिखाना पड़ता है, कि ये संसार है इसमें जब तक आप कुछ दिखाओगे नहीं ना तो वो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। बोले राधे राधे। इसलिए बामन भगवान है ना अपनी माला जप रहे, बोल नहीं रहे राज बीच में। और जे आज शुक्राचार्य से बोलने लगे बलि महाराज, बोले महाराज, बोले गुरुदेव गुरुदेव, बोले हाँ, बोले क्या कारण है? बोलिए महाराज बोलते क्यों नहीं है? आज शुक्राचार्य जी बोले, बोले लाला, बोले राजन एक बात है। बोले क्या? बोले ये महाराज है ना अभी जप कर रहे हैं और ये जब तक माला पूरी नहीं हो जाती है ना जब तक वो बोलते नहीं। आज जैसी माला पूरी हुई, मेरे भगवान बोल गए, बोले अरे अरे राजन बलि, अरे आप दान की बात करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आपके बाबा प्रहलाद जी बड़े दानी थे, आपके पिता गुरुचंद जी बड़े दानी थे, और आप दान की बात करते हो तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन राजन एक बात है। बोले क्या? बोले मैं आपकी अभिलाषा, आपकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकता। बोले हमको दान नहीं लेना, बोले हम किसी से कुछ नहीं लेते। अरे राजन हमारे को क्या चाहिए? हम तो संत हैं, फक्कड़ आदमी हैं। अरे हमारे को बारिश आती है तो हमारे पास छाता उसको तान लेते हैं, हमारे को प्यास लगती है हमारे पास कमंडल है उसमें जल पी लेते हैं, भूख लगती है हमारे पास भिक्षा पात्र है उस भिक्षा पात्र में हम कुछ मांग लेते हैं और खा लेते हैं, आसन में बिछा के सो जाते हैं। हमारे को क्या चाहिए? मैया ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा बीच से रास्ता छोड़ दो। देखिए मैया जा रही है, इसके सिर में स्टैंड से ना लग जाए, बता दो इनको एक बार। कई बार क्या ध्यान में चले चलते वो ऊपर का ध्यान नहीं रहता है। थोड़ा बीच से रास्ता बना दो क्योंकि गलत लोग आएंगे, आने जाने की परेशानी है। तो वो स्टैंड माथे में लग सकता है, वो लोहे का। आज पता है बामन भगवान बोले भैया हम ये ले नहीं सकते हैं आपसे। बोले हमारे पास सब कुछ है, छाता है, कमंडल है, भिक्षा पात्र है, आसन है, बस यही। लेकिन राजा बलि बोले नहीं महाराज, अरे मेरे यहाँ से अगर कोई ब्राह्मण आए और खाली हाथ जाए तो मेरे को बड़ी दुख की बात है। आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। राजन बोले, राजा भगवान बामन भगवान बोले, बोले राजन क्या करना लेके? अरे हम आज एक लेंगे, कल 2 की इच्छा होगी, आप कल 2 लोगे, 4 की इच्छा होगी, और ये इच्छा किसी की पूरी नहीं होती है। बोले क्या करना महाराज राजा, हमारे को कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं महाराज कुछ ना, कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले अच्छा राजा बलि बोले, बोले बोल तो बोल ठीक है। बोले आप अकेले तो कुछ नहीं ले रहे हो, बोले ऐसा करो मैं आपका विवाह करा देता हूँ तो 2 हो जाओगे, जब शादी हो जाएगी ना फिर तो आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा ना। बोले कुछ ना कुछ तो नहीं। बोले आपका महाराज ऐसा करूं कि मैं आपका विवाह करा देता हूं। बोले फिर तो 1 से 2 हो जाओगे, फिर तो जरूरत पड़ेगी।
अब तो बामन भगवान बोले बोले वो तो बोल पा ठीक है महाराजन, अब होगी सो देखे जाए, और काम तो तुम बाद में कराना, पहले हमारा तुम ब्याह ही कराता। आज राजा बलि बोले बोले बाबा, बोले ब्याह को नाम आता जब तो बड़ी खुशी होते हैं, लेकिन पीछे बड़ी करनी पड़ जाती। बोले राधे राधे, शादी विवाह को इतना साधारण नहीं है, ग्रस्त चलाना इतना साधारण नहीं है। बोले बाबा तुम ब्याह की कर रहे हो? अच्छा बताए। बोले बोले राजन वो तो बात ठीक है, तुम विवाह तो करा दोगे, लेकिन एक बात बताओ, बोले इस एक छाते में दो थोड़ी रहेंगे। राजा बलि बोले बोले महाराज काय की चिंता करते हो? बोले मैं आपको बहुत सुंदर सा एक बढ़िया सा अच्छा सा विदेशी मार्बल लगा हुआ महल बना के दूंगा, लेकिन आप विवाह कर लो, कुछ हमारे से कुछ दान ले लो। राजा बलि बोले बोले शुक्राचार्य गुरुजी बोले हाँ कोई सुंदर सा मुहूर्त निकालो और किसी ब्राह्मण की कन्या को देखो, ऐसी महाराज जी ऐसी सुंदर सी, और उसके साथ और उस कन्या के साथ में महाराज जी का विवाह कराते। अब तो बामन भगवान बोले वो तो ठीक है लाला, पर एक बात तू महल भी बना देगो, विवाह भी हमारा करा देगो। तो फिर एक बात बता। बोले हाँ। बोले भैया हमारे ब्राह्मणी के और हमारे खाने पीने की व्यवस्था क्या रहेगी? राजा बलि बोले तो महाराज काई टेंशन नहीं लेते हो, मेरा जो भंडार है वो खुला रहेगा, आप जितना जो भी आप खाना सको बना के खा सकते हो। बोले तो लाला एक बात चलो खाने की तनी व्यवस्था कर दे, लेकिन एक बात हमारे बाल गोपाल भी होंगे। राजा बलि बोले बोले महाराज बाल गोपाल तो होना ही चाहिए, बिना बाल गोपाल के घर सुना सुना लगता है। बोले बाल गोपाल तो होना ही चाहिए घर में, बिना बाल गोपाल के कुछ अच्छा नहीं लगता है। बामन भगवान बोले बोले वो तो बात ठीक है। अब तो राजा बलि बोले बोले महाराज कोई टेंशन मत लो, आप आपके बाल गोपाल होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, मैं सबकी व्यवस्था सब कर दूंगा। बोले तो भैया हमारे बाल गोपाल होंगे तो उनकी पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था रहेगी? राजा बलि बोले बोले महाराज आप काय की टेंशन लेते हो? अरे हमारा हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय है ना, उस गुरुकुल में आपके बच्चों की जब तक भी पढ़ेंगे उसमें आपके बच्चों की निःशुल्क व्यवस्था हो जाएगी। बोले राधे राधे। बोले आप लेकिन आप हाँ करो तो कुछ आपको लेना पड़ेगा। आई बामन भगवान बोले बोले वो तो बात ठीक है लाला, तेने हमारे विवाह भी तू हमारा करा देगो, हमारा तू महल भी बना के दे देगा, खाने पीने के तू भंडार भी खोल देगा, हमारे बच्चों के लिए तू स्कूल भी फ्री कर देगा, लेकिन एक व्यवस्था और कर। बोले क्या? बोले लाला जब हमारे बाल गोपाल 2, 5, 10 होंगे तो उसमें से एक आध मरेगो भी। राजा बलि बोले महाराज अब ये तो स्वाभाविक है भाई, जिसका जन्म है उसका तो मरण है ये तो पता है। बोले तो लाला राजन बोले एक बात बता, बोले वो रोने की क्या व्यवस्था करेगा? बामन भगवान देख के हंसने लगे, बोले चोरे बाबा जब लाला तेरो मरेगो तो भी तो रोना पड़ो, रोने वाले कोई किराए पे थोड़ी आते हैं। अब तो जैसे ऐसे कहा पता है तो आज बामन भगवान एकदम छुट गए। बोले लाला नहीं और राजन नहीं नहीं, बोले हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिससे हमको रोना पड़े। बोले लाला हमको ऐसा धन नहीं चाहिए, ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, ऐसी शादी नहीं चाहिए कि जिससे हमको रोना पड़े। आज बताए राजा बलि के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले धन्य महात्मा जी, धन्य ब्राह्मण देवता, 2 घंटे हो गए आपको मनाते मनाते मनाते, लेकिन आपने तो बात अंत में ही मना कर दिया।
लेकिन महाराज मेरे मन में बड़ा ही कष्ट होगा। और राजा बलि को बड़ा कष्ट हुआ, तो आज मन ही मन में सोच रहे, बोले आज तो बड़ा त्रिलोकी बनता है देने वाला, लेकिन थोड़ा सा भगवान है ना तो परीक्षा लेते हैं ना, थोड़ा भक्त को ठोक पीटते हैं, बढ़िया मजबूत देखते हैं कि ये ऐसा ही है, हकीकत भक्त है। आज पता है भगवान बोले, बोले राजन मेरे को भी आपने बड़े ही धर्म संकट में डाल दिया है, अगर मैं आपसे कुछ लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ता है, और आपसे कुछ नहीं लेता हूं तो आपके मन में कष्ट होगा। बोले राजन एक काम करते हैं, बोले मेरे को एक तुम्हारे से दुख का एक समाधान है मेरे पास में, कि आप ऐसा करो कि आप 3 पग मेरे को धरती दे दो, जिससे कि मैं 3 पैर धरती ले लूंगा, और वो भी मैं अपने हाथ पैरों से नापूंगा, जिससे कि आप मेरे को धन भी कुछ दान में दे दोगे, और मैं भी ज्यादा नहीं लूंगा, जिससे मेरा भी धर्म नष्ट नहीं होगा। और राजा बलि बोले, बोले बाबा ब्राह्मण देवता, बोले हाँ आप बुरा ना माने तो एक बात तो कहूं। बोले कहो ना। बोले कि आप रहे तो बामन के बामनी। बोले राजे, बोले आपसे महाराज बामन के बामनी रहे, अरे आपको ये पता नहीं कि मैं किसके यहाँ मांगने आया हूं, अरे मैं त्रिलोकी हूं, आप त्रिलोकी के पास में मांगना नहीं जानते हैं। बोले महाराज आपको जहां से अच्छा लगे आप वहां से नाप लो। अब तो महाराज दोनों में बामन भगवान बोले, बोले आपको राजन ये नहीं आता है। बोले क्या? बोले कि अगर किसी ब्राह्मण को कोई दान दक्षिणा देते हैं तो पहले उसका संकल्प करते हैं। बोले आप संकल्प करो, इसलिए कहते हैं ना कि अग्रम बुद्धि बानिया, कि अग्रम बुद्धि बानिया और मध्यम बुद्धि जाट, और तर्क बुद्धि तुरकड़ा, और बामन चौपट पाट। अग्रम बुद्धि बानिया, पता है बनिया सबसे तेज बुद्धि वाले होते हैं। महाराज 10 रुपए से 1000 रुपए कर लेते हैं। मैया बरामद मत ना, सामने बैठी है कहीं ये सोच रहा है तुम्हारा है। बहुत बुद्धि तेज होती है महाराज। अगर आप इनके कहीं दुकान पर जाकर बैठ जाओ ना तो ये आपसे ऐसे नहीं कहेंगे कि आप चले जाओ। आप जाएंगे तो बड़ा आपका मान सम्मान, आप ठाकुर साहब, आप महाराज जी, आप मंडल जी। और पता है जाने का इनको भगाना है ना तो महाराज जहाँ मिर्च की कोई बोरी होगी या कोई होगी उसको हलाना शुरू कर देंगे। बोले राधे राधे। बोले बुराई भी नहीं बने और छुटकारा भी हो जाए। और मध्यम बुद्धि जाट, जाट होता है ना महाराज, जाट सबसे बड़ी भोली होती है, वह सबसे तेज भी रहती है, लेकिन सबसे भोली जाट एक जाट है। हाँ बैठी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कहावत है महाराज कि जाट के राम राम कर लियो और बीच खेत में पल लियो। अगर जाट के तुमने राम राम कर ली ना तो महाराज चाहे भाई खेत में चाहे कितना नुकसान है जाए, वो राम राम का भूखा है। चाहे कितना भी नुकसान हो जाए उसके खेत में तो महाराज फूट रख के निकाले जाओ, वो मना नहीं करेगा। और अगर तुमने राम राम नहीं करी ना
तो पता है वो आपको अपनी मेड़ पे वह नहीं निकलने देगा। बड़ी भोली जात है ये। तो जाटों का एक नेम है, अब तो थोड़ा परिवर्तन हो गया है कि जाट और जात तो सब नहा के खाती है, पहले नहाएंगे और थोड़ा बहुत पूजा पाठ करेंगे और फिर खाएंगे। लेकिन जाट का उल्टा काम है, पहले खाएगा और उसके बाद नहाएगा। बोले राधे राधे। ये जाट का काम है, पहले खाएगा। आपने देखा होगा, अब यहाँ तो परिवर्तन हो गया है, शहर है, गांव में जाओ पहले जाट खाएगा और खाते ही और अपने तौलिया कच्चा बनान जो भी पहनना वो लेके भागेगा, फिर ना के आएगा। कहते हैं ना जाट को ये पानो और रोटी खाए के नानो। और तर्क बुद्धि तुरकड़ा जो हमारे नाई ठाकुर होते हैं, अरे महाराज इनसे कोई नहीं जीत सकता है। अगर इनके दिमाग में बात आ जाए ना, अगर इस खम्भ को ये कहना कि ये सोने का है, तो महाराज वो सोने का किब्बा की मानेंगे। बड़ा इनके अंदर तर्क रहती है महाराज, खाल में बाल में से खाल निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ ठाकुर साहब थे, आपको क्या बताएं, अब तो ठाकुर जी के यहाँ चले गए। इतने तेज थे कि महाराज क्या बताएं। अगर कहीं शादी विवाह भी कराने जाते थे ना, तो पंडित से गए, तुम तो बैठे हो, फिर आते लेके बारोटी से लेते, सब काम अपने आप करके जयराम जी कर देते। बहुत तेज। और अगर उनको किसी से काम निकालना होता था ना, देश से अगर उनसे, क्योंकि अब तो शहर है, शहर में तो महाराज दुकानें, गांव में तो जिजमानी होती थी, कार्तिक बैसाख में नाज मिलता था, उससे काम गुजारा होता था। तो पता है वो जब पैसे तो बुलाने से जाते नहीं थे, और उनको काम होता है ना, तो महाराज ऐसे पंजाते, दाढ़ी ऐसे चिकनाते, चैनी और ठाकुर साहब ऐसे भाई, ठाकुर साहब ऐसे भाई, पणजी ऐसे भाई, और ऐसो कन्नोए बैसो कन्नोए, थोड़ी है सहराए की सब काम कर लेते। बोले राधे राधे। और पता है बामन तो महाराज चौबट पाटे, महाराज कहूँ ले जाओ और बढ़िया सब खाए हुए दे दो, जय श्री राम। इसलिए कहते कि अक्रम बुद्धि बानिया और मध्यम बुद्धि जात, और तर्क बुद्धि तुरकड़ा और बामन चौपट पाठ। बोले आज भाई यही कह रहे, बोले महाराज आप बुरा मत मान, बोले आप तो बामन भी रह गए, अरे तुम्हारे से किसी को मांगना भी नहीं आता है। अरे आज त्रिलोकी के पास आए हैं, आज बामन भगवान ऐसे कर रहे हैं अपने दुपट्टा को पकड़ के, राजा बलि कह रहे हैं, बोले त्रिलोकी के पास आए हो, 3 पग धरती मांग रहे हो। आज बामन भगवान बोले अरे तू बड़ा त्रिलोकी बनता है, एक तू संकल्प तो कर ले। जब मैं देखा ना तू कितना बड़ा त्रिलोकी है, आज जब संकल्प की बात आई ना, तो आज शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये नन्ना सा ब्राह्मण है, वो ये संकल्प की क्यों बात कर रहा है। क्योंकि संकल्प का मतलब होता है कि पक्की रजिस्ट्री हो जानी प्लॉट की। जैसे अपने यहाँ जयपुर में कॉलोनी कटती है ना, महाराज लोग पट्टे दे देते हैं और एक पट्टा 4 जगह बिक जाता है। बोले राधे राधे। जो एक लेने वाला वो पट्टे को लेके ढूंढता है, दूसरा ढूंढता, 4 जगह प्रॉपर्टी वाले बिक देते हैं। लेकिन रजिस्ट्री एक ऐसी है जहां एक बार हो गई फिर दोबारा हो नहीं सकती है। आज ऐसे ही संकल्प का मतलब है पक्का सबूत। आज शुक्राचार्य ने कहा, बोले देखें तो सही है ब्राह्मण देवता संकल्प, आज जैसे ध्यान लगा के देखा, अरे बोले ये बामन नहीं है, ये तो कोई 53 है। आज राजा बलि के पास में गए, बोले राजा ने इधर आओ, बोले हाँ, अरे कहे बामन ना, ये तो कोई 53 है।
बोले तुमको पता नहीं है ये विष्णु है और ये वामन का रूप लेके आया है। बोले राजन तुमको ये अच्छा नहीं लेगा और ये देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आया है। लेकिन आज धन्य है राजा बलि। आज शुक्राचार्य जी से कहने लगे, बोले गुरुदेव, बोले आप कैसे गुरु हैं जो कि आप आज मेरे को झूठ बोलने के लिए कहते हैं। अरे गुरुदेव, मेरे हाथों में तो दोनों में लड्डू है। अगर आज ये त्रिलोक ये नारायण है, आज देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आए हैं, तो ये मेरी सर्वस्व को लेके चले जाए, मुझे इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि लोग संसार के यही कहेंगे तो जो सबको देता है वो राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गया है। वो राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए गया है। लेकिन मुझे विश्वास है गुरुदेव, अगर ये साधारण ब्राह्मण हुआ तो मुझे विश्वास है कि 3 पग से 3.25 भी नहीं जमीन देगा। आज शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया राजा बलि को। बोले राजन आप मान जाओ। बोले नहीं गुरुदेव, मैं नहीं, ऐसा पाप नहीं करूंगा। मैंने एक ब्राह्मण को वचन दिया है, मैं उससे वचन को पीछे कैसे हट सकता हूं। आज पता है शुक्राचार्य ने कहा, बोले मैं ऐसा कभी काम करता हूँ, आज मैं नल के कमंडल में बैठ जाता हूँ, जाकर उसमें बैठ जाऊंगा, ना ही हाथ में जल आएगा और ना ही संकल्प पूरा होगा। आज शुक्राचार्य जी ऐसा वर्णन आता है कि वामन भगवान के कमंडल में जाकर नली में बैठ गए। जब वामन भगवान ने अपने कमंडल को ऐसे जल डालना चाहा तो उससे जल नहीं निकला। तो आज भगवान ने ध्यान लगाकर देखा, बोले आज कमंडल से जल कैसे नहीं आ रहा है। आज भगवान क्या देखते हैं कि उस कमंडल में शुक्राचार्य जी बैठे हैं। आज भगवान ने भी सज्जनों एक अपने आसन से कुशा निकाली और उस कमंडल की नली में डाली और मेरे शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान ये कहना चाहते हैं, बोले अरे शुक्राचार्य गुरु तो वो होता है जिसकी दृष्टि सब हो। अरे जिसकी दृष्टि में मेरा और पराया आ गया, ये मेरा शिष्य है, ये कोई और है, तो वो संत नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता है। आज शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया। उसके बाद संकल्प हुआ है और संकल्प होके जैसे ही बोले महाराज अब आप जहाँ चाहे वहां से आप भूमि नाप लो। आज बोले भगवान बोले अरे तेरे को पता नहीं, बोले जब ब्राह्मण को कुछ देते हैं तो पहले प्रणाम करते हैं। बोले आप हमको प्रणाम करो। जैसे ही बामन भगवान के चरणों में जैसे ही बलि महाराज ने प्रणाम किया है, आज बताए मेरे बामन भगवान अपना असली रूप दिखा दिया। आज विराट रूप धारण कर लिया। बोले श्री विराट भगवान की। आज महाराज विराट भगवान बन गए। राजा बलि ने मेरे भगवान के मुख की तरफ देखा तो उनका मुकुट पीछे गिर गया। आज बताए मेरे भगवान ने एक चरण नीचे रखा है भूमि पे और एक जाकर त्रिलोकी में रख दिया है। और वहीं पे महाराज ब्रह्मा जी ने उन्हीं चरणों को धो के, आज जो हमारी जो गंगा जी है ना, हम लोग अपने जाते हैं स्नान करते हैं, अपने को कृतार्थ करते हैं, अपने पितरों को कृतार्थ कराते हैं, वही गंगा जल मेरे विराट भगवान के चरणों से आ रहा है। आज महाराज भगवान ने जब विराट रूप धारण किया, राजा बलि ने हाथ जोड़ के निवेदन किया और प्रणाम किया है। तो उसकी पत्नी आई, उन्होंने आकर बामन विराट भगवान के चरणों में जल चढ़ाया, 4 परिक्रमा की और प्रणाम किया और कह रही है, बोले प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। बोले आपने हमारे को, मेरे पति को आपने त्रिलोकी का राजा बनाया, बड़ी कृपा की, और आपने त्रिलोकी को ले लिया है, ये आपने बहुत बड़ी कृपा की है। आज सज्जनों में देख भी न राजा बलि ने, न राजा बलि की पत्नी किसी ने क्रोध नहीं किया। आज मेरे बामन भगवान ने सज्जनों
गरुड़ को आदेश दे दिया, बोले जाओ राजा बलि को बंधक बना लो, क्योंकि इसने मेरे को 3 पग धरती का वचन दिया है, लेकिन अभी तो 2 ही पग है, तीसरा पग में कहां रखूं। राजा बलि को सज्जनों बंधक बना लिया है। गरुड़ जी ने मेरे भगवान बोले राजन, तेरे को नरक में जाना पड़ेगा, तेरे को कई प्रकार के पाप लगेगा। तूने तो ब्राह्मण को ये वचन दिया है कि मैं 3 पग धरती दूंगा, लेकिन ये तीसरा पग में कहा, तेरे पास तो कुछ है नहीं। मैं तेरी जितनी भी संपत्ति थी, धन दौलत था, सबको 2 ही पग में पूरा अपने पास में कर लिया है। आज राजा बलि ने सज्जनों हाथ जोड़ के निवेदन किया, बोले गुरुदेव, बोले भगवान, आप मुझे ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान बोले राजा, धन से धन का मालिक तो 100 गुना बड़ा होता है। देख जी, मैया कहना जाया झप्पी लगी है, ये हमारा दोष नहीं है, ये हमारे को श्राप लगा हुआ है। निंद्रा देवी ने बोले जहां भी भक्तपूर्ण अनुष्ठान होंगे वहां नींद अवश्य आएगी, क्योंकि अरे मैया घर में महाराज आप डल्लब के गद्दे पे सोते हो, लेकिन इतनी मीठी नींद नहीं आती है। और यहाँ इतना बड़ा साउंड चल रहा है, संगीत चल रहा है, शोर शराबा हो रहा है, फिर भी ऐसी मीठी नींद आती है कि हमारे तन की ये पता ही देता हमारा तन कहाँ है। क्योंकि निंद्रा देवी ये चाहती है कि कोई भी वैकुंठ में नहीं जाए, क्योंकि भगवान से कहा था उसने, बोले मेरा भी नाम निंद्रा देवी नहीं, अगर मैंने आपको वैकुंठ में ताला नहीं डलवा दिया। इसलिए प्रयास करें नींद नहीं आए। अगर आपको नींद आ रही है, थोड़ा सा खड़े हो जाओ, डोल लो, उससे सुस्ती दूर हो जाएगी। और कुछ नहीं है तो हम बीच में कीर्तन कराते हैं, भजन करते हैं, उसमें खड़ा होके आनंद ले तो नींद महाराज बहुत दूर चली जाएगी। बोले राधे राधे। आज बताएं, बोले आज बलि महाराज बोले गुरुदेव आप बोले भगवान बोले राजन, धन का मालिक तो धन से 1000 गुना बड़ा होता है। आज राजा बलि बोले हाथ जोड़ के, बोले भगवान अभी तो आपने मेरी संपत्ति नापी है, अभी मालिक तो सुरक्षित बैठा है। बोले प्रभु आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। धन्य राजा बलि। आज बताएं, आज मेरे भगवान के आंखों से आंसू झर झपट गए और वो कहने लगे हैं, अरे बलि राजा, मैं छलनी तो तेरे को आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया है। बोले राजा, मैं छलने को तेरे को आया था, लेकिन तूने तो मुझे ही छल लिया है। राजा बलि के बाबा है, प्रहलाद जी बुआए हैं, मेरे भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और कहने लगे हैं, बोले भगवान आपने मेरे पौत्र को त्रिलोकी का नाथ बनाया, बड़ी कृपा की, और आज त्रिलोकी को आपने ले लिया है, बहुत बड़ी कृपा की है। आज मेरे भगवान कह रहे हैं, देखो तो सही है कैसा परिवार है, मैंने इनका सब कुछ ले लिया है, लेकिन तनिक भी गुस्सा नहीं किया है। और एक बात बताऊं, अगर कोई हमारी जयंती नगर की होती, बुरा थोड़ी महाराज ईंट लेके बात की ऐसी ना देख लिए तो ना बता देना। बोले राजा, लेकिन बताए राजा बलि की पत्नी गुस्सा नहीं हुई, उनको तो बड़ा निवेदन लगी है। आज मेरे भगवान ने बड़े ही आंखों से आंसू झरझर टपक रहे हैं, खुश हो रहे हैं। बोले धन्य बलि, तूने तो मुझको बंधक बना लिया है,
आज भगवान बोले 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 राजा बलि बोले तो मैं तेरे से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, तुझे जो कुछ भी चाहिए वही तू मेरे से ले ले, आज मैं वही देने के लिए तेरे से बड़ा प्रसन्न हूँ। राजा बलि ने कहा बोले प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोले अब तो मैं आपका भजन करूंगा, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कहा बोले नहीं कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बोले मैं अपनी तरफ से तेरे सुतल लोक का राज देता हूँ जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन तेरे मन में जो इच्छा हो तू मांग ले। आज पता है राजा बलि बोले बोले प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, अगर आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो मेरे को कि मैं जब भी महल से बाहर निकलूं और महल में अंदर प्रवेश करूं तो मेरे को दरवाजे पर आपका दर्शन मिल जाए। भगवान बोले तो भाई ये तो जब ही हो सकता है कि जब हम तेरे नौकर बने, तेरे पहरेदार बने, ये तो जब ही हो सकता है। भगवान बामन भगवान विराट भगवान से राजा बलि बोले बोले गुरुदेव मैंने ऐसे कैसे कब कहा है कि आप मेरे नौकर हो। बोले भैया जब ये हमको क्या पता है कि तुम कब आ रहे हो कब जा रहे हो, और ये तो जब ही संभव होगा कि जब हम लठ लेके तुम्हारे दरवाजे पे चौकीदारी का काम करेंगे। आज मेरे भगवान ने कहा बोले ठीक है तुम्हारे को नित्य ही मेरा दर्शन दरवाजे पे प्राप्त होगा। आज महाराज भगवान की नौकरी लग गई।